अच्छा जी, मैं इसके ऊपर जो है लोड जो चला रहा हूँ, तकरीबन समझे कि पूरे घर का मैंने लोड डाला हुआ है। इसके अंदर बस एक इस्त्री को छोड़ के और पानी की मोटर को छोड़ के बाकी तमाम मैंने इसके ऊपर लोड डाला हुआ है। इसके अंदर जो है मैं अभी जो चला रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स हिंदी उर्दू की आज की वीडियो में हम 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। 2 किलोवाट का जो ये सोलर सिस्टम है, इसकी वीडियो हमें आदिल राव ने कराची से भेजी है। आदिल भाई ने ये सोलर सिस्टम ख़ुद इंस्टॉल किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि उनका ये कहना है कि वो इलेक्ट्रीशियन नहीं हैं, बिजली का काम नहीं जानते, उसके बावजूद भी उन्होंने ख़ुद से कोशिश करके ये सारा काम ख़ुद किया है और पूरे घर में उन्होंने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है, उसकी वायरिंग की है, तमाम सोलर पैनल उन्होंने ख़ुद लगाए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और मुझे बेइंतहा खुशी होती है जब इस तरह की वीडियोस मुझ तक पहुंचती हैं। मैं इन्हें सक्सेस स्टोरीज़ कहता हूँ। ये वो स्टोरीज़ हैं जो रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, यानी सच्ची बातें हैं, ये सच्ची तफसीलात हैं जो आप दोस्त सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद अपनी तमाम तफसीलात मुझसे शेयर करते हैं और मैं फिर अपने चैनल पे उन वीडियोस को अपलोड करता हूं ताकि नए दोस्तों को मोटिवेट होने का मौका मिले। मैं ये समझता हूं कि सोलर सिस्टम लगाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो बहुत सारी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं जिसमें तमाम तरीका मैंने कई बार समझाया हुआ है कि सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन किस तरह से की जाती है, कौन सा सामान किस तरह से लगाया जाता है। इसके बारे में हमारे चैनल पे अल्लाह के फजल करम से 200 से ऊपर वीडियोस हो चुकी हैं जिसमें सोलर सिस्टम के तमाम सामान की ख़रीदारी से लेकर उसकी इंस्टॉलेशन और आफ्टर इंस्टॉलेशन उसकी एहतियातों के बारे में भी बहुत सारी वीडियोस पर हम बात कर चुके हैं। इस वीडियो की ख़ास बात जो है वो ये है कि इस वीडियो को आदिल भाई ने जब मुझे भेजा तो उन्होंने बताया कि उनके पास शुरू में सिर्फ 150 वाट के 4 सोलर पैनल थे, यानी उनके पास 600 वाट का सोलर सिस्टम था। फिर उन्होंने सोचा कि इस सोलर सिस्टम को बढ़ाया जाए और 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने का उन्होंने इरादा किया। अब एक और उनके जहन में बात ये थी कि जो छत का वो हिस्सा जहां उन्होंने सोलर पैनल रखे हुए थे वहां पर वो चाहते थे कि एक पिंजरा बन जाए और उस पिंजरे का जो छत है उसे सोलर सिस्टम के ज़रिए बनाया जाए। तो जैसे कि वीडियो में आप देख भी रहे हैं कि उन्होंने जो सोलर पैनल लगाए हुए थे पहले, उनकी तादाद सिर्फ 4 है। ये 150 वाट के पोली सोलर पैनल्स हैं और उन्होंने 8 सोलर पैनल बाद में मज़ीद ख़रीदे जो कि 175 वाट के मोनो सोलर पैनल्स थे। यहाँ पर जिन दोस्तों के जहन में ये सवाल आता है कि मोनो और पोली सोलर पैनल्स को मिला के लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता, तो उनको भी जवाब मिल जाता है कि बिल्कुल लगाया जा सकता है। 150 वाट और 175 वाट के सोलर पैनल्स जो पोली और मोनो में हैं, दोनों को आपस में मिला के यहाँ पे कामयाबी से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये टोटल 2000 वाट के सोलर पैनल्स हैं, यानी हकीकी मायनों में ये 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम है। इसके साथ 2.2 किलोवाट का इन्वर्टर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी मदद से पूरे घर को सोलर सिस्टम की हेल्प से ही चलाया जा रहा है। पूरा दिन जो है वो सोलर सिस्टम की मदद से तमाम लोड चलाया जाता है और घर की तमाम लाइटें, घर के तमाम पंखे और उसके अलावा घर का जो फ्रिज है और उसके अलावा जो घर की टीवी है वो भी सोलर सिस्टम के ज़रिए ही इस्तेमाल की जाती है। सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो सोलर सिस्टम पे इस्तेमाल नहीं करते, जिसमें उन्होंने बताया कि एक इस्त्री है, आयरन है और दूसरी जो चीज़ है वो पानी की मोटर है। अब यहाँ पर ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सोलर सिस्टम के ज़रिए अगर आप ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके पास पूरे सोलर पैनल्स का होना। बहुत सारे लोग जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं उनके साथ ज़्यादातर जो इंस्टॉलेशन करने वाले हैं वो एक चीज़ में गड़बड़ कर जाते हैं और वो गड़बड़ ये होती है कि अगर 2 किलोवाट का इन्वर्टर इस्तेमाल किया गया है तो उस पर 2 किलोवाट के सोलर पैनल्स भी इस्तेमाल होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता।
बहुत सारे लोग जो हैं वो बजट को कम करने के लिए सोलर पैनल्स कम लगा देते हैं और नतीजा ये निकलता है कि जो सोलर पैनल्स हैं जब वो कम होते हैं तो वो कम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और बाकी की जो एनर्जी है वो वापडा या के इलेक्ट्रिक के ज़रिए इन्वर्टर हासिल करता है। और सोलर सिस्टम का जो असल फ़ायदा बिजली की जो खपत है, बिजली का जो इस्तेमाल है, उसे अपने तौर पर बिजली बनाने की हैसियत से इस्तेमाल करने की जो बात मैं करता हूँ कि अपनी बिजली खुद बनाए, उसके बजाय वो वापडा या के इलेक्ट्रिक के ज़रिए से बिजली इस्तेमाल हो रही होती है और नतीजा ये निकलता है कि आपका जब बिल आता है तो आपके होश उड़ जाते हैं। तो जो भी दो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए सोच रहे हैं वो सबसे पहले ये जहन में रखिएगा कि सबसे ज़्यादा पैसे आपको सोलर पैनल्स पे ख़र्च करने चाहिए। सोलर पैनल्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए क्योंकि सोलर पैनल्स ही वो चीज़ है जिसके ज़रिए आप अपनी बिजली खुद बनाते हैं। इन्वर्टर और बैटरीज पे आपको बाद में ख़र्च करना चाहिए। इन्वर्टर पर अगर आप कम सोलर पैनल लगाएंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि इन्वर्टर बाकी की जो बिजली है जब उसे सोलर पैनल से कम करंट मिलेगा तो वो वापडा या के इलेक्ट्रिक के थ्रू इस्तेमाल करेगा और आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। तो सबसे पहले ये जहन में रखना, ये पॉइंट जहन में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके सोलर पैनल्स हमेशा आपकी इन्वर्टर की मैक्सिमम जो पावर है उसके लिहाज से होने चाहिए। हर इन्वर्टर के ऊपर लिखा होता है कि उस पर मैक्सिमम कितने सोलर पैनल्स लग सकते हैं और मिनिमम कितने लग सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो तादाद उस पर लिखी होती है उस हिसाब से आपको सोलर पैनल्स लगाने चाहिए। आदिल भाई ने ये जो वीडियो हमें भेजी है इसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने इस सोलर सिस्टम पे अपने घर में क्या क्या लोड इस्तेमाल किया है। आइए उन्हीं की ज़बानी इसको सुनते और देखते हैं। तमाम चीज़ों के जो प्राइस हैं वो साथ साथ वीडियो में आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे दोस्त अक्सर ये बात पूछते हैं कि आपने प्राइस नहीं बताए। तमाम चीज़ें जब आपको वीडियो में नज़र आ रही होती हैं तो साथ साथ उनके प्राइस भी मैं लिख देता हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके उन प्राइस को भी देख सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आइए आदिल भाई की ज़बानी बाकी की तफसीलात सुनते हैं जो बहुत ही मुख्तसर हैं। ब्रीफ मैंने आपको कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल पे हर तरह की वीडियोस मौजूद हैं, सोलर सिस्टम की ख़रीदारी से लेकर इंस्टॉलेशन तक, और उसके अलावा तमाम जो प्रॉब्लम सोलर सिस्टम में लोगों को आते हैं उसके जवाबात की वीडियोस भी मौजूद हैं। तो मेरे चैनल को अच्छे से देखिए, आपको 200 से ज़्यादा वीडियोस मुख्तलिफ़ तरह की मिलेंगी जिसमें छोटे बड़े हर तरह के सोलर सिस्टम की तफसील मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आदिल भाई की बात सुनते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, मैं इसके ऊपर जो है लोड जो चला रहा हूँ तकरीबन समझे कि पूरे घर का मैंने लोड डाला हुआ है। इसके अंदर बस एक इस्त्री को छोड़ के और पानी की मोटर को छोड़ के बाकी तमाम मैंने इसके ऊपर लोड डाला हुआ है। इसके अंदर जो है मैं अभी जो चला रहा हूँ वो एक पंखा चला रहा हूँ और ये दो जो है ऊपर छोटे बल्ब लगे हुए हैं ये चला रहा हूँ, और एक ये जो छोटे वाले बल्ब हैं तकरीबन 3 वाट के हैं और ये जो है 18 वाट का एक बल्ब लगा हुआ है, और एक ये जो है इसके ऊपर सेवर लगा हुआ है 24 वाट का, और एक ये इसके ऊपर टीवी भी कनेक्ट है। स्मार्ट एलईडी टीवी है ये। अच्छा, ये दूसरा कमरा है मेरा और इसके अंदर भी जो है ये चल रहा है, पंखा चल रहा है, एलईडी बल्ब चल रहा है और एक सेवर चल रहा है। और अभी दिन के टाइम पे जो है मैं इसके अंदर यूपीएस पे फ्रिज चला रहा हूँ जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। सिर्फ दिन में चलाता हूँ, रात में मैं नहीं चलाता, तो बैटरी टाइमिंग का इशू आ जाता है मुझे रात में। अभी ये फ्रिज जो है ऑन है और ये सोलर पे ही ऑन है। अच्छा जी, अभी इसी टाइम मैंने ये सारा लोड आपके सामने चेक किया है और उसके बाद अब मैं इसको एम्पेयर चेक करता हूँ कि कितना एम्पेयर ये दे रहा है हमारे को। ये तकरीबन 7 एम्पेयर के आसपास, 6.5-7 एम्पेयर के आसपास दे रहा है, 6.87 ठीक है। और वोल्टेज जो अभी ये दे रहा है तकरीबन मीटर के अंदर इसके जी
अभी ये बैटरी भी चार्ज कर रहा है और पूरे घर का लोड भी चला रहा है। सोलर प्लेट देखो, उसका मुआवजा बिल्कुल ओके, इलेक्ट्रिक जो है बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट है। आपको ये आइकन नज़र आ रहा होगा, सोलर पैनल से ये डीसी लोड, डीसी से एसी कन्वर्ट करके जो है ये लोड चला रहा है और इसकी बैटरी को भी चार्ज कर रहा है ये। अच्छा, जो ऊपर से वोल्टेज आ रहा है तकरीबन 73.4 RM वोल्टेज सोलर पैनल से, ये 19 एम्पेयर इसको शो कर रहा है मीटर में। लोड जो थी ये सोलर पैनल से जो लोड अभी ये ले रहा है वो तकरीबन 460 480 के आसपास ये लोड ले रहा है। घर का जो इस टाइम लोड चल रहा है वो तकरीबन 450 जो चल रहा है, जो तमाम पंखे बल्ब फ्रिज ये सब मिला के तकरीबन 500 के आसपास, 450 500 के आसपास बन रहा है। तो ये लोड इसके ऊपर चल रहा है।